नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस साल नहीं बढ़ेंगे फर्टिलाइजर के दाम, सब्सिडी भी बढ़ाने का ऐलान। जी हां, किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने फास्फोटिक और पोटासिक खाद के दाम इस साल के लिए नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने इन दोनों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पूरे वर्ष 2021-22 के लिए फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने का फैसला लिया है। इसके साथ ही फास्फेटिक और पोटास फर्टिलाइजर पर प्रति बैग 438 रुपए सब्सिडी बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब किसान विधेयक के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, इस डेयरी स्कीम में करिए आवेदन और लीजिए सब्सिडी का लाभ। जी हां, डेयरी कारोबार से अपनी आय में वृद्धि करने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में 50 पशुओं तक की डेयरी स्थापना के खर्च में 25% तक की छूट दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने कहा कि वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोतरी करने एवं डेयरी व्यवसाय से बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से दुग्ध एवं डेयरी से संबंधित कई नई योजनाएं चलाई जा रही है। विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं। डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25% सब्सिडी दी जाएगी। डेयरी पालन का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने की उम्र 21 साल करने की तैयारी, सजा का होगा यह प्रावधान। जी हाँ, आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने या तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने की कानूनन उम्र 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री की परमिशन के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया है। इस मामले में उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरू किए जा रहे नए विधेयक का हिस्सा है। साथ ही धारा 7 में कहते हुए संशोधन किया जा रहा है कि बशर्ते सिगरेट या कोई भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स सील पैक अवस्था में होने चाहिए। ओरिजिनल पैकेजिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी। उल्लंघन पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अधिकतम सजा 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, अब घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट सरिया के दाम बढ़े। जी हां, कच्चा माल महंगा होने से सरिया के दाम आसमान छूने लगे हैं। 2 माह पहले 3900 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही सरिया के दाम बढ़कर 5600 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए हैं। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, गिट्टी के दाम भी बढ़ गए हैं। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से मकान बनाना अब महंगा हो गया है। जानकारों का कहना है कि कोरोना काल में कच्चा माल महंगा होने का असर सरिया के दामों पर पड़ा है। वहीं 2 महीने पहले 50 किलो की सीमेंट की बोरी 325 से 360 रुपए में बिक रही थी। वर्तमान में सीमेंट की बोरी 330 से 380 रुपए में बिक रही है। सरिया सीमेंट के साथ साथ ईंट, गिट्टी सहित घरों में लगने वाले फाइबर के पाइप के भी दाम बढ़ गए हैं। नल फिटिंग से लेकर शौचालय में लगने वाले फाइबर पाइप के दामों में करीब 25% की वृद्धि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब स्मार्टफोन से होगी शराब पीने वालों की पहचान, आसानी से पकड़ लेगा सेंसर। जी हां, आज के दौर में स्मार्टफोन ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ बात करने भर के लिए जरूरत नहीं रह गया है, बल्कि एक अहम जरूरत बनता जा रहा है। लोग स्मार्टफोन के जरिए कई काम निपटा लेते हैं। अब स्मार्टफोन शराब पीने वाले व्यक्ति की भी पहचान कर सकता है। एक काम होगा स्मार्टफोन सेंसर की मदद से। सेंसर की मदद से शराब पीने वाले लोगों की पहचान की जा सकेगी। एक नई स्टडी में ऐसा दावा किया गया है। स्टडी में भांग का नशा करने वाले शख्स की पहचान करने के लिए स्मार्टफोन सेंसर डेटा का उपयोग किया गया था, जिसमें स्मार्टफोन सेंसर डेटा के कॉम्बिनेशन को 90% तक सही पाया गया। रिसर्चर ने कहा, किसी व्यक्ति के फोन में सेंसर का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि वह शख्स कब नशे में है। इसके जरिए नशे की टाइमिंग का भी पता लगाया जा सकता है। अब दावा किया जा रहा है कि शराब का नशा करने वाले की भी पहचान हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, करोड़ों भारतीय यूजर्स का डाटा हुआ चोरी, डार्क वेब पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बेची जा रही है जानकारी। जी हां, भारतीय यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डाटा चोरी की खबर सामने आई है। साइबर सुरक्षा मामलों के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने दावा किया है कि भारत के करीब 10 करोड़ से अधिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स का डाटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। डार्क वेब पर मौजूद ज्यादातर डाटा बेंगलुरु के डिजिटल पेमेंट्स गेटवे जस्पे के सर्वर से लीक हुआ है। सिक्योरिटी रिसर्चर ने बताया कि लीक हुए डाटा में यूजर्स के नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस के अलावा उनके कार्ड के पहले और आखिरी 4 डिजिट्स भी शामिल है। लीक हुआ डेटा पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जस्पे से जुड़ा हो सकता है, जिसकी मदद से अमेजन, मेक माई ट्रिप और स्विगी जैसे मर्चेंट के भुगतान होते हैं। जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीके का बड़े पैमाने पर निर्यात। 31 दिसंबर तक काफी हद तक पूरा हो जाएगा टीकाकरण अभियान।
जी हां, आगामी जनवरी से भारत बड़े पैमाने पर कोरोना के टीके का निर्यात शुरू कर देगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि 31 दिसंबर तक देश में टीकाकरण का अभियान काफी हद तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अन्य देशों के लिए किया जाएगा। वैसे उत्पादन की तुलना में टीके की खपत को देखते हुए सरकार ने वैक्सीन मैत्री के तहत पड़ोसी देशों को टीके की सप्लाई शुरू कर दी है और ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को पिछले हफ्ते पहली खेप भेजी भी जा चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मानक आधारित होंगे अगरबत्ती उत्पाद। भारतीय मानक ब्यूरो FFDC और अगरबत्ती एसोसिएशन तय कर रहे हैं व्यवस्था। जी हां, जिसने जैसी भी अगरबत्ती बनाकर बाजार में उतार दी उसकी बिक्री शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय मानक ब्यूरो अगरबत्ती उत्पादों के मानक निर्धारित करने जा रहा है। कन्नौज के सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र यानी कि FFDC और अगरबत्ती एसोसिएशन को साथ लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें तय किया जाएगा कि केमिकल व बम्बू स्टिक कैसे होंगे और इनका कैसा अनुपात रहेगा। BIS और कन्नौज स्थित FFDC इस पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। मानकों को लेकर एक बार कमेटी की बैठक हो चुकी है। कारोबारियों और वैज्ञानिकों की राय के बाद अब इसे बेहतर किया जा रहा है। जल्द ये मानक पूरे देश के अगरबत्ती उद्योग पर लागू होंगे। अगरबत्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया जल्द ही ऐसे मटेरियल और केमिकल की सूची देगी जिनका उपयोग नुकसानदेह है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिंद महासागर में चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। युद्ध पोतों पर तैनात होंगे ड्रोन। जी हाँ, सीमा पर पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ तल्ख संबंधों का सामना कर रहा भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। अब भारतीय नौसेना तत्काल रूप से 10 जहाजी ड्रोन खरीदने जा रही है। नौसेना ने यह फैसला हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के स्तर को और बेहतर करने के लिए लिया है। नौसेना को सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है। चीन ने हिंद महासागर में अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए हैं, इसलिए यह प्रस्ताव भारतीय नौसेना की तरफ से फास्ट ट्रैक मोड में लाया गया है, जिसके तहत सेना करीब 1300 करोड़ रुपए के 10 नेवल एरियल सिस्टम खरीदेगी। यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। इन ड्रोन्स को बड़े युद्ध पोतों पर तैनात किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से उपभोक्ताओं को होंगे ये फायदे। मोबाइल के जरिए होगा सारा काम। जी हां, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। मीटर में इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली की खपत हुई है। बिजली मीटर लगाने वाली कंपनियों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि मीटर लगवाते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें ताकि बिल उस पर भेजा जा सके। हर महीने के पहले सप्ताह में लोगों को बिजली का बिल मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वे पास के बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल ले सकते हैं। इस मीटर में पैसा खत्म होने के बाद 1 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद भी अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगा और रिचार्ज कराने पर बिजली खुद ब खुद आ भी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश प्राइम का किया गया सफल परीक्षण। दुश्मनों के हमले को हवा में मार गिराने में सक्षम है यह मिसाइल। दुश्मनों के लिए बनेगा काल। जी हां, आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का ओडिशा के तट पर चांदीपुर के परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण में दुश्मन के विमानों की नकल करते हुए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया। यह जानकारी DRDO ने दी। इस मिसाइल का भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मन के हवाई हमले से निपटने में प्रयोग किया जाएगा। इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है। आकाश मिसाइल पूरी तरह से गतिशील है और वाहनों के चलते काफिले की रक्षा करने में सक्षम है। यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से लैस है। ऐसे में यदि यह कहा जाए तो असंभव नहीं होगा कि आज के समय की मांग को देखते हुए यह मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लड़कियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटर। हर महीने 1000 रुपए भी देगी सरकार। जी हां, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देने जैसी योजनाएं शामिल है। राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दे रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाले छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत 2 पहिया वाहन वितरित कर रही है। साथ ही हर महीने 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं ताकि देश की लड़कियां आगे बढ़ सके और अच्छी पढ़ाई कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का पोषण पर जोर। स्कूली बच्चों को खाने के साथ नाश्ते का भी ऐलान। जी हां, स्कूली बच्चों को दोपहर के खाने के साथ नाश्ता देने की योजना का फिलहाल पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। इस पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचते ही पोषक तत्वों से भरपूर कोई तैयार नाश्ता दिया जाएगा, लेकिन इनमें ब्रांडेड कंपनियों से बनी सामग्री यानी बिस्कुट जैसी कोई चीज नहीं होगी। इसकी जगह स्वयं सेवी संस्थाओं और महिला समूह से तैयार सामग्री दी जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना के तहत खाने के साथ नाश्ता देने के सुझाव के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस योजना के अमल में तेजी से जुटा हुआ है। इस योजना को सभी राज्यों में लागू किया जाना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइजर इंक ने कोरोना
कोरोना की रोकथाम के लिए शुरू किया मुंह के जरिए लिए जाने वाले दवा का ट्रायल। जी हां, कोविड-19 रोधी वैक्सीन बनाने वाली फाइजर इंक अब कोरोना की मुंह के जरिए ली जाने वाली दवा का परीक्षण कर रही है। फाइजर इंक ने कहा कि उसने वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों पर संक्रमण की रोकथाम के लिए मुंह के जरिए ली जाने वाली एंटीवायरल दवा का परीक्षण करने के लिए मध्य से लेकर अंतिम चरण का अध्ययन शुरू कर दिया है। मालूम हो कि फाइजर इंक के अलावा अमेरिका की 2 और कंपनियां भी कोविड-19 रोधी पहली एंटीवायरल गोली विकसित करने की दौर में है। फाइजर इंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 2660 वयस्क प्रतिभागियों पर मुंह के जरिए लिए जाने वाली दवा का अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।